नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेलवे जीएम ने कोरबा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, जताई नाराजगी। शहर की जर्जर सड़कों से नाराज जनता ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। खदानों के विस्तार से भूविस्थापितों के अधिकारों पर खतरा। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के जीएम तरुण प्रकाश ने कोरबा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान जीएम ने रेलवे के कामों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की। अमृत भारत योजना के तहत चिन्हित कोरबा रेलवे स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों से रेलवे जीएम तरुण प्रकाश नाखुश दिखे। तरुण प्रकाश ने निर्माणाधीन गेट की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही पार्किंग एरिया से भी तरुण प्रकाश नाराज थे। कई तरह के कार्यों पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। एक ही गाड़ी की टेंशन है। वीडियो रखे हो क्या? पुराना वीडियो बना है। लेकिन ये रोड किस तरफ से कनेक्टेड इसलिए नहीं है कि किस तरफ से देखिए, कोरबा स्टेशन पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें अमृत भारत स्टेशन के तहत इसका डेवलपमेंट भी करा जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ यार्ड रिमॉडलिंग के भी काम हैं और कुछ स्टाफ एम्यूनिटी के काम्स हैं और जो हमारे यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं। स्टेशन पे कुछ और मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के भी काम हैं। तो ये वो दौरा उनकी कार्यों की प्रगति का आकलन तथा आगे की योजना बनाने का था, जिससे कि कार्य जल्दी से जल्दी आपके पूरे हो सके। सर, काफी धीमी गति से चल रहा है काम, कुछ कार्यों को प्रति आपने भी निर्देशित किया होगा। देखिए, जो कार्य धीमी गति से चल रहे हैं उन्हें ज़रूर तेज़ करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं, बट बहुत सारे कार्य यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी फिनिशिंग स्टेज पर आ गए हैं और आप देखेंगे अगले 2 से 3 माह के अंतर्गत पूरे हो जाएंगे इसमें। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि ये परिक्षेत्र जो है ये कोयला के लदान के लिए जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में कई सारे ऐसे कार्य चल रहे हैं जो कोरबा यार्ड का, जिसमें थोड़ा सा डिकंजेशन हो सके। जैसे ओरगा से कुसमुंडा के बीच में एक नई लाइन की अभी शीघ्र ही उसकी कमीशनिंग हुई है। तो वो उस लाइन की कमीशनिंग के बाद में कुछ गाड़ियाँ हमारी ओरगा से डायरेक्टली कुसमुंडा की हो जाने लगी और कोरबा आना बंद हो जाएगा। कुछ और भी उर्गा से जुड़े हुए काम हैं जो हम लोग फेज़ 2 में अपना टेकअप करेंगे, जिसको जो वो सारे काम हमारे न केवल वहाँ जो साइडिंग है उनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि हमारा जो एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जो छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से चल रहा है, जो पेंड्रा की साइड में कनेक्टिविटी है, उसको भी प्रोवाइड करेगा। देखिए, अंबिकापुर से बड़वाडी जोड़ने का ज़रूर प्रस्ताव है और उसका जो है हम लोगों ने DPR बना ली है और यहाँ से अंबिकापुर से बड़वाडी का ही भी प्रस्ताव है। अभी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार देखेंगे इसको। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो समय पालाने गाड़ियों का हमारे जोन में ये पिछले कई वर्षों से लगातार उसमें जो है उत्तरोत्तर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक,
ये बात सही है कि इसमें और उसको सही करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि क्योंकि हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और वो सब काम इसीलिए चल रहे हैं ताकि ये सब गाड़ियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके और साथ साथ जो हमारी अपेक्षाएं हैं यहाँ की छत्तीसगढ़ राज्य की माल लदान के लिए हम उसको भी पूरा कर सकें। नहीं, कोई खेल नहीं है। अगर कोई भी रेक लोड होता है उसको वो उसमें जो परमिटेड उसका वेट होना चाहिए, उसके अंदर वो गाड़ी चलनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पर रेलवे नोटिस करती है कि परमिटेड वेट के अंदर नहीं है तो उसको अनलोड करके खाली करना पड़ता है ताकि आगे जब ट्रैक पे गाड़ी जाए तो परमिटेड लोड के अंदर ही जाए। नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोयला जो परमिटेड वेट है उसके अंदर ही रेक में ले जाया जाना है, ठीक, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर आपका किसी स्टेज पर जगह जगह उसके लिए हमारे एक वेब्रिज लगे हुए हैं और वो वेब्रिज भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे एक पोर्टल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट में कोई आदमी नहीं पड़ता उसमें जो उसमें कुछ मैनिपुलेट करेंगे। तो अगर कभी किसी स्टेज पे हमें पता लगता है कि इसमें ओवर पेमेंट है तो कोयला खाली करना पड़ता है, ठीक है। और चूँकि कोयला जिसने लोड करा है उसकी संपत्ति है तो वो उसका निस्तारण भी वही लोग करते हैं। शहर के प्रवेश मार्गों गौ माता चौक, इमली छापर चौक तथा शहर के भीतर की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर टीपी नगर चौक में शासन प्रशासन के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में नगर निगम सभापति, कई वार्डों के पार्षद, आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सहित अनेक सामाजिक संगठन और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द सड़क मरम्मत का कार्य शुरू करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन से मांग किया था कि कोरबा के लगभग सभी जगहों पे, सभी वार्डों पे, सभी प्रवेश मार्गों पे जो सड़कों की दुर्दशा है उसको सुधारने का निवेदन किए थे। एक सप्ताह बीत गया, प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आज अभी मैं आप सभी को उसके साथ शेयर करूंगा। पिछले साल ऐसे ही सड़कों की दुर्दशा हुई थी तो एक जेपी एंटरप्राइजेस है उसको पेचिंग का ठेका दिया गया था। उसने 19 अक्टूबर को काम चालू किया था, 19 अक्टूबर को, और उस 19 अक्टूबर के बाद एक साल तक इन सड़कों की गारंटी है, शहर की सड़कों की। लेकिन आप देख रहे होंगे 19 अक्टूबर के खत्म होने के इंतजार कर रहे हैं। हमारे आंदोलन के बाद प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि लगभग 150 करोड़ रुपए का जो है काम चालू होने वाला है, लेकिन काम क्यों नहीं चालू हो रहा है? वो इंतजार कर रहे हैं कि 19 अक्टूबर खत्म हो जाए, सड़कों की गारंटी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर लिपापोती करेंगे। तो ऐसे ठेकेदारों को क्यों बचा रहे हैं? और आज जो जनता बोल रही है कि जिला प्रशासन चोर है, वाकई कहीं न कहीं डीएमएफ की चोरी हो रही है, एसआर फंड की चोरी हो रही है, और भी जितने कोरबा में जो फंड है उसकी कहीं न कहीं चोरी हो रही है। यह उसका जीता जागता प्रमाण है। आज इस आंदोलन में स्वयं सभी क्षेत्रों से जनता अपने आप उपस्थित हुई है। हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए हैं और सभी जागरूक जनता का इसमें भरपूर समर्थन है। हमारी जो कोरबा ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है उसको गड्ढों की नगरी में तब्दील किया कर दिया गया। यहाँ के शासन प्रशासन की गलतियों की वजह से पूरा भ्रष्टाचार के सड़क हमारी आ गई है पूरी। तो कोरबा किसी कोने में जाइए, किसी भी दिशा में जाइए, पूरी सड़क की गड्ढों से भरा पड़ा है। लोग एक्सीडेंट से गिर जा रहे हैं, चोट लग जा रही है, लोग की मृत्यु हो जा रही है, शासन को कोई नींद नहीं खुल रही है। उसी के लिए हम लोग सभापति जी के समर्थन में यहाँ पे आए थे। लोगों को जगाने का वो प्रयास था हमारा। 10 का मुद्दा एक वो था कि जिसको देख करके हम लोगों ने ऐसे ही पार्टी को चुन लिया या शासन को चुन लिया जो सड़कों पर ध्यान नहीं देती है। तो ये मुहिम तो बहुत लंबी चली, काफी लोगों ने शासन को चिढ़ाया भी। तो लेकिन आज के समय ऐसा हो गया है कि हालात जो करते हुए हैं, आजादी के इतने सालों बाद भी हम लोग गड्ढों को लेकर के, सड़कों को लेकर के आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। हमारा विकास तो कहीं नहीं रहा, 0 का 0 रह गए। जैसे कि आपने जाना तो कोरबा जिला के जो स्थिति है बहुत दयनीय है। कोरबा जिला में जो सड़क है, आप जितना भी मुख्य प्रवेश द्वार है सिटी अंदर जो घुसते पूरा जर्जर है, लगभग 2.5 से 3 फीट तक पूरा गड्ढा हुआ है। और वो सड़क में आए दिन जो है हजारों लाखों आदमी पर जो है सफर कराते हुए और दुर्घटना के शिकार होते हुए, नान लड़का मन स्कूल जाते समय उमन की दुर्घटना के शिकार होते हुए, यहाँ तक कि कोई सवारी आते जाते ओकर भी शिकार होते। लगभग पूरा चारों जो एंट्रेंस है कोरबा शहर जो जोड़ते वो पूरा खराब हो चुके हैं भाई। और एक शिकायत लगातार हमारे द्वारा किए गए हैं। यह नूतन
राजपूत के द्वारा आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अगर पहले भी हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और शासन पत्र के माध्यम से शिकायत देते वन, लेकिन शासन प्रशासन और निगम कोई ध्यान नहीं देते भाई। और आज मजबूरी में हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन दे पड़ते और ये मांग करे थे कि कोरबा जिला जो हमारे ऊर्जा धानी के नाम से जाना थे वन, और कोरबा जिला की एक अलग पहचान है पूरा प्रदेश में। यहाँ कोयला खदान है, यहाँ बिजली पैदा होते, तो यहाँ के जो पैसा है, जो डीएमएफ फंड है, अलग अलग बड़े बड़े जो कंपनी है, और सीएसआर जो सामाजिक जो पैसा है, वो पैसा ला सड़क में न खर्चा करके, नागरिक के जो मूलभूत सुविधा में खर्चा न करके एमन भ्रष्टाचार करा थे, एमन चोरी करा थे भाई। ये जो पैसा है वो जनता का पैसा है, और जनता के पैसा ला जनता के हक पर खर्चा होना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते। ग्राम भालूसटका में सहेली ग्रुप के द्वारा गरीब बच्चों को दीपावली के अवसर पर मिठाई, फटाखा और मिट्टी का दिया वितरित किया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ग्रुप की महिलाओं ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद बच्चों के साथ त्यौहार की खुशियां साझा करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। सभी ने त्यौहार की शुभकामनाएं दी। सहेली ग्रुप द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में बच्चे लोग को शुभकामना देते हुए फल फूल एवं फटाखा वितरण किया गया। आप बच्चे लोग को सभी को एवं बड़े को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हुए हमारे सहेली ग्रुप के दीदी मन दीपावली के उपलक्ष्य में ग्राम भालूसटका के बच्चा मन ला दीपावली पर कुछ मिठाई और कुछ फटाका वितरण करी से एक बार हमारे सहेली ग्रुप के दीदी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्राम भालूसटका के कुछ दीदी और हमारे बहनी मन भी उपस्थित रही हैं। साथ में हमारे लड़का मन बहुत खुशी है और खुशी मनाती है। लाइन से जय जोहार। एकरा शहर से आए हुए सहेली ग्रुप के महिला मन आए हुए दीदी मन एमन हमार ग्राम पंचायत भालूसटका के लइका मन ला मिठाई और फटाका बांटे हैं, तो ओमन के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमार गांव में आइन एमन ओकर पर भी धन्यवाद। और दीपावली के कोरबा में चल रहे भूविस्थापितों के आंदोलन को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का समर्थन मिला है। आंदोलन के संस्थापक आलोक शुक्ला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि कोयला खदानों के विस्तार और जंगलों की कटाई से भूविस्थापितों के अधिकारों पर गंभीर खतरा है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत उचित मुआवजे और ग्राम सभा के अधिकारों के पालन की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोरबा में राज्य स्तरीय भू विस्थापित सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी। क्योंकि अधिग्रहण की जो कार्यवाही है वो जिला प्रशासन के माध्यम से होती है, और जब लोकतांत्रिक तरीके से बातों को नहीं सुना जाता है तो न्यायालय भी जाते हैं। और तमाम आप देखेंगे कि जो भी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग कोरबा में मौजूद हैं, और कोरबा के अंदर जो भूविस्थापितों का आंदोलन चल रहा है, मुआवजा से लेकर पुनर्वास नीति को लेकर को लागू करने को लेकर, जो जमीन गलत तरीके से अधिग्रहित की गई है उनके वापसी के सवालों को लेकर, उस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं। और मीडिया के माध्यम से ये मांग शासन तक, सरकार तक ये पहुंचाने आए हैं कि जो भूविस्थापित हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको यथाशीघ्र खत्म किया जाए, और जो भी उनकी मांगे हैं उन पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। और जो कोरबा है, संपूर्ण कोरबा के अंदर खदानों के नाम पर, उद्योगों के नाम पर लगातार जो कानून है, चाहे वो 5वीं अनुसूची के पैसा कानून की बात हो, वन अधिकार कानून की बात हो, इनका उल्लंघन करके जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं उनको रोका जाए। जो यहाँ पे उद्योग चल रहे हैं और पर्यावरणीय नियमों का
उल्लंघन कर रहे हैं और कोरबा पूरे जिले की एक पर्यावरणीय स्थिति बहुत बुरी है, उन पर कार्रवाई की जाए और कोरबा के पर्यावरण प्रदूषण का जो फैलाने वाले उद्योग हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। ये तमाम मुद्दे आज हम यहाँ पर रखे हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, प्रदेश के अन्य सभी संगठन, किसान सभा के साथ मिलकर जो कोरबा के सवाल हैं, चाहे वो हसदेव में खनन का सवाल हो, जो बांगो के विस्थापित मछुआरों के मछली पकड़ने के आजीविका के सवाल हो, या जो विस्थापित हैं उनके मुआवजा, नौकरी, पुनर्वास के सवालों को लेकर, या नए भूमि अधिग्रहण और जंगल के विनाश के खिलाफ संघर्ष है, इन सभी मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में कोरबा में व्यापक आंदोलन और कार्यक्रम लिए जाएंगे। अयोध्यापुरी में एक सब्जी विक्रेता के घर में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने घर से करीब 80,000 रुपये नगद, सोना चांदी के आभूषण और 2 मोबाइल फोन पार कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य रात को कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह जब परिवार की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मोबाइल फोन और पैसे से भरा थैला गायब है। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कैसे लोग कैसे चुरा लेता था बहुत इसी पेड़ पे सोए थे, वहाँ पास मोबाइल था, केवाड़ी खुला खुला था। हम कहते लोग बेशरम है, केवाड़ी बंद करके नहीं सोते हैं। दो बजे के 3 बजे के बीच में, 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, 4 बजे के बाद 4 बजे के बीच में हुआ। आप घर में थे यानी कि? हम लोग घर में सोए थे और इसी कमरे सोए थे, उसी कमरे पे चोरी हुई? यही पास चोरी हुआ। क्या क्या लेके गए हैं? 2 ठो मोबाइल, 1 ठो चांदी का पायल, 80,000, 1 ठो सिकड़ी, 1 ठो अंगूठी और पैसा था 80,000, 80-90 हजार धंधा वाला पैसा था। कल देना था, शुक्रवार को मंडी में पटाना था पैसा। बाहर में नहीं रखे थे, इस बैग में रखे थे, ये वाला बैग में, यहाँ पास से चुराया है। दरवाजा बंद था, पता नहीं कैसे खुला है। अब वो खुले होंगे, रात में गए होंगे तो बाहर और तो खोले होंगे तो मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मैं दरवाजा बंद करके सोई थी और 1:30 बजे करीब में सोई थी। 1:30 बजे 2 बजे करीब में सोई थी। विश्व रीढ़ दिवस के अवसर पर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर छद्दलनाथ ने विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व रीढ़ दिवस लोगों में जागरूकता लाने के लिए मनाया जा रहा है। पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द ये आम बात हो चुका है। इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं डॉक्टर छद्दलनाथ से। डॉक्टर छद्दलनाथ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोसाबाड़ी से बोल रहा हूँ। आज विश्व स्पाइन दिवस है, अर्थात विश्व रीढ़ दिवस है। और ये जो दिवस है ये इसलिए मनाया जा रहा है कि हम लोग अवेयरनेस लगाएं, जागरूकता है। जैसे आजकल बहुत सारे स्पाइन प्रॉब्लम हो रहे हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, कमर में लंबर का प्रॉब्लम होता है, डॉर्सल स्पाइन में प्रॉब्लम होता है, पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये बहुत आम बात हो चुकी है। तो इसके क्या उपाय हैं, इसके क्यों हो रहा है, इसके मतलब इसको ना हो इसके लिए क्या किया जाए, और इसके अगर हो गया तो इसकी निदान कैसे पाया जाए। मोस्टली क्या होता है, जो आज जो हो रहा है ये लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण हो रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है कि लंबे समय तक हम लोग सिस्टम में बैठ रहे हैं, या लंबे समय सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं। और हम लोग, दूसरी बात है कि धूप से बहुत कम एक्सपोज होता है, जो विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि इसके कारण ये क्या, अपने को जैसे सिस्टम में बहुत देर तक या मोबाइल बहुत देर तक चलाते हैं, उसके कारण के गर्दन में दर्द हो जाता है, पीठ में, कमर में बहुत सारा दर्द होता है, कि हम लोग को जो पॉस्चर होता है, ठीक से बैठने, कुर्सी में बैठने का पॉस्चर प्रॉपर नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा जीवन शैली, स्पेशली आपको बहुत देर तक सिस्टम में नहीं बैठना है। जब भी आप बैठते हो, कुर्सी, चेयर, टेबल में जो भी है, आप उसको प्रॉपर पॉस्चर से बैठें। दूसरी बात है कि खान पान में जो विटामिन डी और कैल्शियम की जो प्रॉपर मात्रा हो, तो फिर आप उसको प्रॉपर मात्रा में खान पान में लें, ताकि क्या है कि आपकी जो हड्डियां मजबूत रहें, सस्टेन। कई बार क्या होता है, बोन इतना ऑस्टियोपोरोसिस होता है, थोड़ा से गिरते हैं, स्पेशली महिलाओं में, और उनको कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बहुत कॉमनली होता है, स्पाइन में कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है और हड्डियाँ मजबूत नहीं है। तो ये सबसे पहले लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज करें, चलना फिरना, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करें, और चलने फिरने के जो वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइजेस। खान पान पे आप संतुलित आहार लें। दूसरी बात कि अगर
इसको हो जाता है, जैसे किसी को हो गया, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं, कमर दर्द की एक्सरसाइज होती हैं, गर्दन दर्द की एक्सरसाइज होती हैं, डे टू डे की सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज, लंबर के लिए एक्सरसाइज होती है, आप एक्सरसाइजेस कीजिए। प्लस आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कि कैसे इसको जो इससे बढ़ने से पहले उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे डॉक्टर आपको सर्टेन इन्वेस्टिगेशन कराएगा, उसके बाद आपको कुछ मेडिकेशन देगा, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देगा, विटामिन डी देगा, अगर नस का अगर कुछ हो रहा हो तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो विटामिन B12 देगा, तो अब डॉक्टर से। अगर उससे भी नहीं होता तो फाइनली हम लोग उसको और एक्सरेज, उसके बाद MRI CT स्कैन करके देखते हैं, और कोशिश हर डॉक्टर की रहती है कि आपको ऑपरेशन ना करे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाए। तो बेसिकली एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी इनिशियल रेमेडीज। अगर बाद में अगर ये बढ़ता है देन वो ऑपरेटिव है, बट वो नौबत ना आए। हम सबसे यही कामना करेंगे इस वर्ल्ड स्पाइन डे में कि आप उस स्टेज तक ना पहुंचे, और पहले ही अगर कुछ इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, जैसे गर्दन में अगर हो रहा है तो गर्दन दर्द करेगा, हाथ के इसमें ऐसे नसें दर्द करेंगे, चक्कर आएगा, कमर में है तो कमर में दर्द करेगा, पैर में दर्द जाएगी, जैसे जिसको सियाटिका बोलते हैं। तो इन सिम्टम को आप पहचानें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, और जो बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, इसको करें। तो हम लोग चाहते हैं कि सिद्धिविनायक हॉस्पिटल से हम सबको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जो अपने स्पाइन को आप अच्छा बना कर रखें, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। स्वस्थ जीवन है तो आप सब एंजॉय करेंगे बाकी, और मैं यही चाहूँगा कि आप सबको ये प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में SKSL समानता कंपनी में कार्यरत मजदूर साथियों द्वारा 2 वर्ष की बोनस की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान किया। मजदूर भाइयों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रबंधन को जोरदार फटकार लगाई गई एवं एकजुट होकर संघर्ष को तेज किया गया। समानता कंपनी हाँ 2023 और 24 के PF एमन ला नहीं देत रही से, बोनस एमन ला नहीं देत रही से। और दूसरा रही से कि जब एमन अपन बोनस के बात करे तो एमन ला धमकाए चमकाए जाए, एमन ला नौकरी से निकाले के धमकी दे। एमन अपन गुहार छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कर लगइस। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना मन के सहयोग पर, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी मन के सहयोग पर यहाँ आके खड़ा हुई। और आज कहीं ना कहीं इकर जो PF ला नहीं देते, बोनस ला नहीं देते रही से, बोला प्रबंधन है और इसके समानता है एक कबूली से कि हम तत्काल दिवाली के पहले मन के बोनस दे देबो करके। और जो एक ठेकेदार है मतलब धमकी दे रही से कि एक अकाउंट में जोन पैसा आते 30,000 25,000 जो भी हो के आधा पैसा ला अगर नहीं दिया तो तुम्हारा नौकरी निकाल के वो बात ला कबूल करे कि कोई भी मजदूर अपन खाता ले निकाल के पैसा ठेकेदार नहीं देना है। और जिहाँ भी जे भी ठेका कंपनी में, ऐसा कंपनी में जो छत्तीसगढ़िया भाई के शोषण होते, वो बिल्कुल आवाज़ उठाओ, अपन हक के बात करो, अपन हक पर खड़ा हो। और आप सब पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना खड़े हैं, आप मतलब न्याय दिया है। जय जोहार जय श्री। समानता कंपनी के मजदूर भाई मन के जायज मांग रही से बोनस के समस्या रही 2023-24 और अभी वर्तमान साल के मतलब बोनस नहीं दिए गए रही से, वो समस्या ले लेके आवेदन एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना तिराय रही से। आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के 2 टीम आज उनकी समस्या ला के सुनिस देखिए और प्रबंधन से बात करे। प्रबंधन ये सबो समस्या ला ठीक करे के करा वचन दे आवे। साथ में जो नया ठेका जो मिले वो एमन के 30-32 हज़ार तनख्वाह बना थे, जेमा के 12-15 हज़ार ला वापस करे के ऐसे कुछ बात करत रही थे, वो विषय रखाई से। अब दोनों मजदूर ला वो ठेकेदार ला अपन खाता से पैसा निकाल के नहीं देना है। और वैसे कोनो भी प्रकार के दबाव अगर कोई बनाए, कोई ठेकेदार, कोई कंपनी मालिक, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना तिर संपर्क करो, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी तिर संपर्क करो, ओला ठीक ठाक करके अपन के जो उचित जायज आप मन के जो न्याय है ओला दिवाए के काम छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी करी। जोहार छत्तीसगढ़। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।